हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट तक कर चुके हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से ये आपकी क्लास होती है। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कह रहा है वाई एक्स के पूरब में है। वाई जो है एक्स के पूरब में, यहाँ पे कहीं पे भी एक्स बिठा लेते हैं। वाई इसके पूरब में, सबसे पहले हम डायरेक्शन बता देते हैं। डायरेक्शन ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। कह रहा है वाई एक्स के पूरब। अब भैया एक्स यहाँ है तो इसका पूरब इधर होगा, तो वाई कहीं पे यहाँ पे बैठा है। ठीक है, आगे कहता है जो जेड के उत्तर में है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड लिखा है ना, जो, ये सेकंड पर्सन के लिए होता है। किसके किसके लिए होता है? सेकंड पर्सन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही है, हमेशा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जो। तो जो होता है यहाँ पे सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन है? एक्स। जो जेड के उत्तर में है, तो जेड कहीं पे यहाँ पे होगा, तो यही तो जेड का उत्तर कहलाएगा। ये तो जेड का उत्तर में कौन है? एक्स है। यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी जो है जेड के दक्षिण, ये है जेड, जेड का दक्षिण कहाँ होगा? नीचे। नीचे कौन है? पी है। कह रहा है वाई की किस दिशा में पी होगा। वाई और पी को देखिए ध्यान से कहाँ पे है। तो एक डायग्राम का माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई डायग्राम बनेगा यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे तो वाई है, लेकिन पी कहाँ दिखाई दे रहा है? पी हमको ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे। देखिए दिख रहा है ना, तो क्या कह सकते हैं कि पी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम। तो किस डायरेक्शन में है हुआ है? तो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में, दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा वह मेरी दादी की। अच्छा ठीक है, कोई लड़का है, एक लड़की को चेतन ने कहा, चेतन 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 कह रहा है कि मेरी दादी। तो चेतन का कोई पिता है, और उनके पिता की कोई क्या है? माता है। तभी तो चेतन का दादी लगेगा, है ना? माता। चेतन का कौन लगेगी? चेतन का ये दादी लग रही है, दादी। ठीक है, ठीक है। कह रहा है वह मेरी दादी की एकमात्र संतान। भैया दादी का एकमात्र संतान उसका पिता ही होगा। पिता की पुत्री है, एकमात्र संतान की पुत्री है, तो पिता की पुत्री है। अरे भैया पिता का पुत्र वो खुद है, और इसकी कोई पुत्री है, यानी इसकी कौन लगेगी? वह बहन लगेगी। कौन लगेगी? बहन। चेतन भाई है, और वो जो लड़की का बात किया जा रहा है वो कौन है? बहन है उसकी। कौन है? बहन। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? चेतन उस लड़की का क्या कहला रहा है? चेतन उस लड़की का भाई होगा। क्या होगा? भाई होगा। ठीक है, अगला। इसके स्थान पर हमें यहाँ पे जहाँ स्टार दिया हुआ है उसके जगह पे हमको अपना जो साइन है वो बैठाना है, या तो प्लस, माइनस, डिविजिबल या मल्टीप्लाई, जो है गुना भागा जोड़ घटाव बैठाना है। तो पीछे से हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं, पीछे से। तो पीछे से करते हैं, 16 में 4 से भागा करेंगे। अच्छा लिख लेते हैं, कर लेते हैं ना। 16 भागा 4 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे 5 बराबर 14 घटाओ 6। तो 16 में 4 से भागा करें, 4 4 5 हो जाएगा 9। इधर 14 में 6 गया 8। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। अगला चेक करते हैं, 16 भागा 4 गुना 5 बराबर 14 जोड़ 6। कुछ दिख रहा है? समझ में आ रहा है? 4 5 20 हो जाएगा, और 14 6 कितना हो जाएगा? 20। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हमेशा पीछे से चेक करना चाहिए, मैक्सिमम चांस कहाँ रहता है आंसर पीछे देने का। तो वो हमारा सही था, 3 नंबर। अगला देखिए, इसको करने का प्रयास कीजिए। हम आपको कुछ 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, करिए। ठीक है, देखिए अब नौका, पनडुब्बी, नाव, सभी सभी जो है पानी के ऊपर रहते हैं, पानी के ऊपर। लेकिन पनडुब्बी जो है वह पानी के कहाँ रहता है? नीचे। नौका पानी के ऊपर, नाव पानी के ऊपर, पोत यानी जहाज पानी के ऊपर, पनडुब्बी कहाँ रहता है? पानी के नीचे। आ गया? नेक्स्ट इसको भी करिए, हम आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं करने का, करिए।
देखिए क्या करना है, कह रहा है इस खाली स्थान के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा। एक ध्यान से बात समझिए। देखिए यहाँ ये भरा हुआ है, उसके बाद खाली है, फिर भरा हुआ है, फिर खाली है, फिर भरा हुआ है, फिर खाली है, यानी फिर यहीं पे तुरंत कोई आना चाहिए जो भरा हुआ हो। अच्छा, ऐसा आकृति ये तो नहीं होगा, ये यहाँ पर शुरू में ही खाली है, ये नहीं होगा, भरा होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मिल गया। दूसरा हटाने का कोशिश करते हैं भैया। जो भी आकृति आएगा ऐसे प्लेन नहीं आएगा, उसका नीचे कुछ ऐसा डंडा रहेगा, ऐसा डंडा रहेगा, ऐसा डंडा रहेगा, रहेगा ना, ये भी नहीं होगा। आगे आते हैं भैया। ये वाला ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे नीचे ये डंडा ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डंडा है डंडा है। तो सिर्फ कौन सा बैठेगा, ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमको 3, यही बैठेगा, है ना, यही बैठेगा। देख लीजिए ऊपर का आकृति से, देख लीजिए मैच खा रहा है। 3 नंबर देखिए यहाँ पे ऐसे सिर्फ ऐसे डंडा रहेगा, बस सिर्फ ऐसे, तो सिर्फ ऐसे डंडा रहेगा, है ना। क्योंकि इस डंडा में तो ये वाला तो हमें मिल ही जाएगा, ये ऐसे मिल ही जाएगा, तो सिर्फ ऐसे रहेगा और ये ऐसे यहाँ पे रहेगा जो भरा हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। दर्पण प्रतिबिंब करना है, यानी कि मिरर इमेज करना है। मिरर करिए इसको, 10 सेकंड का टाइम है, करिए। ऐसे रहता है मिरर इमेज, करिए। देखिए अब बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग छांटने का काम करते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, उसको हटा दीजिए भैया। एल सीधा है, कभी भी नहीं होगा, एल हमेशा उल्टा होगा जाकर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और कुछ छांटने को मिल रहा है भैया, छांटिए। और कुछ मिल रहा है, मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये देखिए इसमें 5 सीधा है, 5 कभी भी सीधा नहीं होगा, 5 जाकर उल्टा हो जाएगा। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, अब देखिए डी, ठीक है उल्टा, इसमें भी उल्टा है। ठीक है, एल, ठीक है, दोनों में ऐसा ही होगा। ठीक है, ये 9 देखिए, ये 9, इसमें 9 और इसमें 9 सेम है मिरर इमेज। अरे भैया मिरर इमेज में 9 ऐसे है, तो मिरर इमेज में जाके ऐसे हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन एक ही को बच गया। ऑप्शन इलिमिनेट करना बहुत ही अच्छा चीज़ है, इससे हमको तुरंत आंसर का पता चल जाता है कि एक दो तो तुरंत हटा दे, तो उसके बाद हमारा, तो हमको आंसर ढूंढने में आसानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। इसको करिए, 10 सेकंड का टाइम लीजिए, 15 सेकंड का करिए। देखिए क्या किया है, ध्यान से देखिए। ये पहला आकृति को देखिए, तो दूसरा इससे समझ में आएगा क्या किया है। क्या है कि ये ऐसे था, ऐसे था, और फिर ऐसे था। ठीक है भैया, एक ऐसे था और एक ऐसे था। क्या किया, ध्यान से समझिए। अरे भैया इसको ना एंटी क्लॉक घुमा दीजिए 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चला जाएगा ऐसे ऊपर, और इसको ना मात्र और मात्र 90 डिग्री घुमा दीजिए, तो ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है भैया, नीचे में क्या किया है, नीचे में इसको आप घुमा दीजिए, आप ऐसे घुमा दीजिए, इसको भी घुमा सकते हैं। इसको कैसे घुमाया है, तो इसको नीचे किया है ना, तो ये वाला जो था, ये वाला इसको इधर कर दिए, और ये वाला को हम घुमा देते क्लॉकवाइज ऐसे, तो नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, इसको 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 हम एक बार ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर एक बार ऐसे घुमा देंगे तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या किया है, या तो इसको भी एंटी क्लॉक ही घुमा दीजिए ना, इसको भी एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये ऐसे था, तो पहले ऐसे होगा फिर ऐसे हो जाएगा। एंटी क्लॉक ही घुमा देते हैं, एंटी क्लॉक घुमा दीजिए, इसको एंटी क्लॉक घुमा दीजिए, तो पहले ऐसे होगा, पहले ऐसे होगा, और फिर कैसे हो जाएगा, फाइनली ऐसे हो जाएगा नीचे की ओर। तो ये मात्र इसको 90 डिग्री घुमा दीजिए, ये इधर था तो फिर ये किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इस तरह से हो गया हमारा डायग्राम। तो उसी चीज़ में यहाँ पकड़ना है हमको, एंटी क्लॉक घुमा रहे, एंटी क्लॉक। तो पहला वाला को मात्र 90 डिग्री, तो पहला वाला, ये जो पहला वाला, इसको मात्र 90 डिग्री, मात्र 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे, तो ये जो एरो नीचे है ना, ये जो एरो नीचे है ना, एरो नीचे है ना, ये आ जाएगा ऐसे। इधर वाला कौन कौन सा देख लीजिए ध्यान से, ये हट गया, ये हट गया, 2 ठो बचा। ठीक है, अच्छा ये जो ऊपर था वो तो नीचे आएगा, बस मिल गया आंसर। जो ऊपर था वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ऑप्शन नंबर 2, ये भी नहीं होगा। देखिए ना भैया, ये ऊपर की ओर था ना, ये ऊपर की ओर था, ये ऊपर की ओर था, ये वाला ऐसे। ठीक है, तो ये वाला हम कितना घुमाए थे, ये वाला कितना घुमाए थे, 180 डिग्री घुमाए थे। तो ये वाला ऐसे ऊपर है, तो इसको जब घुमाएंगे तो ये कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, तो एक ही को है ये वाला। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 8 नंबर, इसमें देखिए कह रहा है कितने वर्ग मौजूद है, इसमें गिनना है। तो वर्ग गिनने का हम तरीका आपको सिखाए थे, वर्ग कैसे गिन सकते हैं, देखिए गिन के बताते हैं।
अब क्या करते हैं, अब यहाँ गिनना सीखते हैं हम लोग, कैसे गिनते हैं हम लोग। तो बोले थे ये एक, ये रॉ है, ये कॉलम में मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए ना, 1 2 3 लिख देते हैं, 2 3, 1 2 3, ठीक है। देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग कॉलम, मान लेते हैं इसको कॉलम मान लेते हैं, तो 1 2 3, इसको मान लेते रॉ, तो 1 2 3। कुछ नहीं करना है, दो तरीका से भी गिन सकते हैं, इससे इसको गुना करके, इससे इसको गुना करे, इससे इसको गुना करके, कोई बात नहीं। जब भी रो और कॉलम दोनों समान है, यहाँ पे रो और कॉलम समान है, तो कुछ नहीं करिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 14। कितना मिल जाएगा 14, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 1 14। अब गिनिए कि तो एक्स्ट्रा 1 2 3 4 5, 14 + 5, कितना वर्ग मौजूद है इसमें 19, ठीक है, कितना है 19। अगला चूहे मेढक सांप, ये है चूहा, करिए 5 मिनट का टाइम है, करिए, सॉरी 5 सेकेंड देते हैं, करिए। चूहा हो गया मेढक सांप, कोई रिलेशन नहीं है भैया, कोई रिलेशन नहीं है, चूहा मेढक सांप कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं, अभी उभयचर पानी में रहता है, ये सब सोचना ही नहीं है, अलग अलग बात है, तो अलग अलग। डाइस का क्वेश्चन है, बहुत सारा हम लोग डाइस बना लिए, इतना सारा बना लिया कि हम लोगों को तो रटा रटाया हो गया है। कंसेप्ट हम आपको बहुत सारा लगभग सिखा दिए, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, फेस कॉमन, फेस डिफरेंट, बहुत सारा चीज़ हम आपको सिखा दिए हैं। 2 कॉमन मिलेगा, 1 कॉमन मिलेगा, कोई कॉमन नहीं मिलेगा, बहुत टाइप का हम क्वेश्चन कराएं। देखिए इन दोनों में 2 को कॉमन खोजिए, या तो आप पहला दूसरा को देख लीजिए, या दूसरा तीसरा किसी को भी देख लीजिए ना, आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा, या पहला तीसरा को देख लीजिए। हम 2 और 3 धर लेते हैं, तो 5 5 कॉमन मिल गया है, 5 को धर के क्लॉकवाइज, 5 को धर के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो 5 3 2 ऐसे लिखा जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा क्या लिखाएगा 5 1 4, भैया 3 का उल्टा क्या होगा 1, 2 का उल्टा कितना होगा 4, बचा 5, तो 5 का उल्टा कितना बचेगा 6, क्योंकि 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 है, ये है, तो 5 का उल्टा कितना होगा 6, तो 6 का उल्टा पूछा था, 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 के विपरीत हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, अगर आपको अपने साइंस में अगर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कह रहा है इसको सजाना है हमको, तो आपने पढ़ा होगा अगर साइंस में, तो ये आपको क्रम अगर याद होगा तो आप कर सकते हैं। देखिए हम बताते हैं, लिखा जाता है डेसी डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टोएटो, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा हम याद किए थे। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टोएटो, ये क्रम चलता जाता है। पावर का बात कर रहे हैं, 10 का पावर का, तो कुछ बात नहीं है, पहले आता है डेसी, फिर आता है सेंटी, फिर आता है मिली, फिर आता है माइक्रो, मतलब घटते जाता है, तब का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कभी घटते हुए नहीं बोला, आपका छोटा से बड़ा होते जाते हुए ऑप्शन दिया हुआ है, छोटा से बड़ा जाते हुए। तो सबसे पहले ये तो बात पता चल गया कि माइक्रो होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा माइक्रो। तो भैया माइक्रो होगा ना, तो मिलीमीटर का भी छोटा हो सकता है माइक्रो से, नहीं माइक्रो मतलब बहुत छोटा। ये 4 4 वाला ऑप्शन हटा दीजिए, 1 1 वाला ऑप्शन बता, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 5 और 3 से तुलना करेंगे, 5 और 3 से, बस हमको कुछ नहीं देखना है, 4 और 6 नहीं देखना है, तो 5 और 3 से तुलना। अरे भैया किलोमीटर और माइल, अरे भैया किलोमीटर, 1 मील, 1 मील, 1 मील में कितना होता है आपका 1.6 ऐसा कुछ किलोमीटर होता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, 1.6 मील ऐसा ही लगभग लगभग आपका होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 मील बड़ा है किलोमीटर से, तो पहले किलोमीटर, बाद में मील, आखिरी में मील आएगा, तो जिसका ऑप्शन में लास्ट में 3 है वही आंसर होगा, इसको भी हटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, करिए इसको, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या किया है, देखिए क्या किया, ध्यान से बताते, देखिए 7 गुना 2 प्लस 1 गुना 9, बोलिए कितना जाएगा 23, 7 दूना 14, 9 एकम 9 9 23,
फिर देखिए क्या किया है, 1 गुना 3 गुना 4 गुना सॉरी जोड़, वहाँ जोड़ बैठेगा, 4 गुना 8 कितना, 4 गुना 8 कितना हो जाएगा, 3 और 12 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 8 चौके 32 कितना हो जाएगा 35। उसी तरह से तो उसी तरह से 1 गुना 6 और 4 तिया 12 12 6 18 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा दिया गया था कि 3 9 27 2 दूना 4 27 4 कितना हो जाएगा हमारा 31। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 31 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। करिए इसको क्वेश्चन, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। 5 जोड़ 5 3 जोड़ 7, दोनों केस में कितना आ रहा है 10। इसको भी जोड़ लीजिए, 8 9 17 10 7 17, दोनों को जोड़ने से बराबर आ रहा है। तो अगला करेंगे 6 जोड़ 7 13, तो 8 के बाद कितना बैठाना पड़ेगा 5, तभी तो 8 5 13 दोनों केस में बराबर होगा। दोनों केस में क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, तो कितना बैठना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5। अगला ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जा करके पढ़ सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छी तरह से सारा कवर करा दिया हर टाइप का। देखिए बनाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। कितना आदमी है, UVWXYZ 6 आदमी है। कितने आदमी हैं, 6 आदमी। तो 6 आदमी है तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 6 आदमी। ठीक है, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है UVWXYZ केंद्र की ओर मुँह करके बैठे। ठीक है भैया, देखिए कह रहा है जेड एक्स जेड और भी के बीच में बैठा है। उसको छोड़िए, अभी नहीं पता है कौन कहाँ बैठ जाएगा। यू एक्स के बाएं दूसरा बैठा है, हाँ ये वर्ड मिल गया, यू एक्स के बाएं दूसरा बैठा है। जो यू है एक्स के बाएं, तो कहीं पे भी बैठा दीजिए एक्स को, यहाँ बैठा देंगे एक्स को। हमेशा एक जन को पकड़ेंगे जिसके बारे में कुछ बोला होगा कि इसके बगल बैठा है, इसके दाएं बाएं, कुछ ऐसा वर्ड मिल जाएगा, उसको पकड़ लेते हैं। इसको बनाने का ट्रिक है। यू एक्स के बाएं दूसरा है, तो यू है एक्स के बाएं दूसरा, तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। एक्स का बायां दूसरा कौन बैठेगा, एक्स का बायां दूसरा बैठेगा यू। कौन बैठेगा, यू। यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा यू। ठीक है, आगे कह रहा है और वाई के दाएं से दूसरा है। भैया वाई यहाँ बैठेगा, तो यहाँ पे वाई बैठा है, तो देखिए वाई इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, वाई इधर देख रहा है, इधर, तो इसका दायां दूसरा 1 2, दायां दूसरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे बैठा यू, यहाँ पे यू बैठा है। ठीक है, एक्स जेड और भी के बीच में बैठा है। भैया एक्स जेड और भी के बीच में बैठा है, जो एक्स बैठा है या तो भैया यहाँ पे जेड होगा या तो यहाँ पे भी होगा, या तो यहाँ पे जेड होगा या तो यहाँ पे भी होगा। कंपलसरी फिक्स है कि भैया या तो यहाँ जेड या यू भी, दोनों में से कोई एक जन बैठा हो। ठीक है, हमको नहीं पता है यहाँ जेड बैठा यहाँ भी बैठा, उससे मतलब भी नहीं है। आगे पढ़ते क्या बोला, एक्स के सामने कौन बैठा, इतना ही डाटा दिया गया था और कह रहा था एक्स के सामने। अरे भैया जेड या भी, यही दोनों जगह में जेड या भी बैठेगा और कहीं नहीं जाएगा। एक ही जगह बचता है डब्लू का, वो कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो एक्स के सामने कौन बैठा, अरे भैया एक्स के सामने ही तो पूछा था, तो एक्स के सामने कौन बैठा है, एक्स के सामने डब्लू बैठा है। बेहतरीन क्वेश्चन था, एक्स के सामने कौन बैठा है, डब्लू बैठा है, बस आंसर खत्म। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, बना लेते हैं इसको। कह रहा है सभी गिलहरियाँ छिपकली है, सभी गिलहरियाँ छिपकली है। छिपकली है और सभी छिपकलियाँ कलहंस है, सभी छिपकलियाँ कलहंस है, कलहंस के एच लिख दी। अब बनाते क्या कह रहा है, कुछ गिलहरियाँ कलहंस नहीं है, कुछ गिलहरियाँ कलहंस। अरे भैया सब गिलहरियाँ कलहंस है, कलहंस का ही तो पार्ट है इतना सारा, तो कोई गिलहरी कैसे कलहंस से बाहर जा सकता है, नहीं ये तो नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा। आगे कुछ छिपकलियाँ गिलहरियाँ हैं, कुछ छिपकली गिलहरियाँ हैं, कुछ छिपकलियाँ गिलहरियाँ, हाँ ये जो छिपकली का पार्ट है, ये जो छिपकली का पार्ट है, ये जो छिपकली का पार्ट है, इसी का तो पार्ट है गिलहरी। ये सब खाली है, ये सब छिपकली का जगह खाली है, तो कुछ छिपकलियाँ गिलहरी, एकदम बात सही है। कुछ कलहंस गिलहरिया, ये बड़ा सा कलहंस है और इसी का तो भाग है कौन, गिलहरिया। तो कुछ कलहंस गिलहरिया, ये भी बात सही है। तो 2 बात सही है, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी
निष्कर्ष 2 और 3 दोनों निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ध्यान से इसको पढ़िए, ध्यान से इसको पढ़िए, 10 सेकंड का टाइम देते हैं और करने का प्रयास कीजिए। लॉजिकल रीजनिंग का है, कथन और निष्कर्ष वाला। देखिए क्या कह रहा है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं। ठीक है, ये कथन कहा है, कह रहा है कुछ सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ देखिए, ऐसे अगर हम थोड़ा सा, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं। ठीक है, सृजनात्मक होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हम बना लिए। अगर समझिए, कुछ सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं, तो इसका मतलब सही बात है कि कुछ सृजनात्मक जो है वो बुद्धिमान होंगे। सही बात कहा, एकदम सही बात कहा है। ठीक है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं, भैया सही बात है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति, जितना बुद्धिमान व्यक्ति है, सब का सब किसके अंदर है, सृजनात्मक है। तो ये भी बात क्या कहा है, सही कहा है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं, तो दोनों बात हमारा क्या कह रहा है, सही कह रहा है कि कुछ सृजनात्मक बुद्धिमान है, लेकिन सभी बुद्धिमान सृजनात्मक है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला और एक लॉजिकल रीजनिंग का देखिए, बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई थी। पढ़िए, 10 सेकंड का टाइम है, करिए, अपने से करने का कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक थी। ठीक है, नाजुक बनी हुई है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि बारिश से पहले फसल की स्थिति नाजुक नहीं थी। बारिश यहाँ पे कहा है बारिश होने के बावजूद, यानी बारिश होने के बाद की बातें कही गई है। और यहाँ कह रहा है बारिश होने से पहले। हमको नहीं पता है भैया, हमको नहीं पता है बारिश होने से पहले कैसा था कैसा नहीं था, हमको नहीं पता है। हमको कथन में सिर्फ इतना कहा है कि बारिश होने के बावजूद, यानी बारिश होने के बाद भी फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बारिश होने के बाद भी कुछ सुधार नहीं आया है, तो पहले हम नहीं कह सकते थे कि नाजुक था कि नहीं था। हमको बारिश से पहले का बात नहीं पता है। आगे, बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी। ये जरूर बात निकलता है निष्कर्ष, क्योंकि यहाँ साफ साफ में बोला गया है कि बारिश के बाद भी फसल नाजुक बना रहा। इसका मतलब वो संभावना लगा कर रखा था कि हाँ सुधार आ सकता है, ऐसा उम्मीद लगाए बैठा था कि बारिश होगा तो फसल की स्थिति में सुधार आएगा, ऐसा संभावना जरूर था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। तो क्या है, एक गलत हो रहा है, 2 सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, केवल निष्कर्ष। कौन सा सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में, किसी निश्चित भाषा में क्यू को यू को सी लिखा गया, के को एच लिखा गया, इस तरह से लिखा गया है। कह रहा है के एन यू सी के एल ई एस, इसको क्या लिखा जाएगा। तो के को क्या लिखा गया है, देखिए के को एच लिखा गया, क्या लिखा गया है, एच। के को क्या लिखा गया है, एच लिखा गया है। ठीक है, अच्छा एच ये हटा दीजिए, सी है पहले में, क्या है, सी है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये हटा दीजिए, के है पहले में, ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई, हटाइए, इसको नहीं मिलाने का दरकार है। सी सी एन एन एच एच यू यू, इतना सारा मिलता हुआ हमको टाइम बर्बाद नहीं करना, हमको डायरेक्ट आ जाता है कौन मेरा आंसर ला सकता है। तो सबसे लास्ट में देखिए के है और एल है, या तो दोनों में से कोई होगा। तो सबसे लास्ट वाला देखते हैं, एस के लिए क्या होना चाहिए, एस के लिए क्या होना चाहिए, एस को एल लिखा जाता है, एस को क्या लिखा जाता है, एल लिखा जाता है। तो ये ऑप्शन हट जाएगा, एक ही को तो ऑप्शन बच गया भैया, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा ना तो बहुत ही हल्का से आप बना सकते हैं। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग सीरीज का, इसके बाद क्या आएगा, 13 19 32 51 83, 13 6 19, फिर कितना बढ़ेगा 13, फिर कितना बढ़ेगा 19, फिर कितना बढ़ा है, रुकिए ना हम बताते हैं, 32, हमको तो समझ में आ गया। देखिए 51, तो यहाँ कितना होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए 1
3 4 8 5 13 कैसे हुआ भैया बताइए। अरे यहाँ 6 बढ़ा ना, 6 के बाद 13 बढ़ा ना, तो 6 और 13 को जोड़िए तो कितना आता है, 6 और 13 19 आता है। फिर 19 13 को जोड़िए कितना आता है, 32 आता है। फिर 32 19 को जोड़िए कितना आता है, 51 आता है। फिर 51 32 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 83। और 83 में 51 जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका 134। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो आ गया ना समझ में क्या हुआ, पहले 6 जुटा, फिर 13 में 6 जुटा। यहाँ देखिए चाहे ऐसे भी समझिए, 13 6 19, 13 6 कितना हुआ 19, 13 19 32। अच्छा ऐसे भी तो सिंपल सिंपल था, 13 29 32, 32 29 51, 51 53 ऐसे, और इतना इतना को जोड़कर इतना, बस सिंपल सा तरीका था, उतना लंबा भी नहीं जाना था। समझ गए, इसका दूसरा भी हम समझ गए ना, दूसरा कैसे होगा, दूसरा कैसे होगा समझ में आया। इसको दोनों को जोड़िए तो ये मिल जाएगा, इस दोनों को जोड़िए तो ये मिल जाएगा, इस दोनों को जोड़िए तो ये मिल जाएगा, और इस दोनों को जोड़िए तो ये मिल जाएगा, खत्म। देखिए इसके बाद कह रहा है कौन सा श्रेणी से संबंधित नहीं है, कौन सा गलत है, इसमें हमको चुनना है। तो दो तरीका से इसका हो सकता है। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप सोचिए, करने का प्रयास कीजिए। देखिए अब ई सी लिखा हुआ है ना, ई सी, ई प्लस सी कितना हो जाएगा, जोड़िए। सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, ई का होता है 5, 8, 8 में 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7, और 7 की इसका प्लेस वैल्यू होता है जी का, 1 घटा दिया गया है। अगला एच एफ, 8 6 14, 14 में 1 घटा दीजिए कितना आ जाना चाहिए था 13, और 13 का जगह में कितना लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, गलत वाला हमको ढूंढना है। के आई कितना होता है, के 11, आई 9, तो 11 9 कितना हो गया 20, तो 20 में 1 घटा देंगे तो कितना आना चाहिए था 19, और 19 की इसका 20 में 1 घटाते तो कितना आना चाहिए था 19, और 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है, 19 होता है एस का, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। भैया यहाँ टी नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था, एस। तो कौन सा इसमें गलत है, श्रेणी में गलत है, टी गलत है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए, और आज भी शानदार शानदार क्वेश्चन करने का प्रयास किए। सारा आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल, जो भी जीडी का एग्जाम है, जितना भी एसएससी का एग्जाम है, जो चाहे रेलवे का हो, उन सब का 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हम लाते हैं। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए, आपका भी रीजनिंग फास्ट होता चला जाएगा। रोज़ शाम 5:30 बजे आपका क्लास होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।